यीशु सहाय। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए आज का आराधना शुरू करने से पहले आज का आह्वान वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब, उसका अध्याय 19 1 और 2 पद। भजन संहिता 19 1 और 2 पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी बाणी से गीत नंबर 170। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर।
कृष्ण हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण, आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका अध्याय 2 10 से 17। याकूब की पत्री अध्याय 2 10 से 17। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं
वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत कोयर गाएगी। गोसनर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज एक बार हम सबों को फिर से तूने अपने चरणों में आने का मौका दिया। बीते पूरे सप्ताह भर तू हमारे संग रहा। जिंदगी के हर पड़ाव में तू हमें संभाला, अपनी शक्ति सामर्थ्य दिया और प्रभु हमें तू अपनी चरवाही में रखा, हमारा देखभाल किया। और आज इस पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे महान नाम को सराहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना के द्वारा तेरे उन तमाम प्रकार के दया आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम एक एक के धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर। फिर भी हम तो जन्म के गुनहगार हैं, पापी दोषी हैं। यीशु के नाम से हम सबों को क्षमा दान कर और इस समय जो वचन हमारे लिए रखा है उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, उस वचन को हमारे बीच में प्रकट कर, हम अपने मन और हृदय को खोल सकें, वचन को ग्रहण कर सकें और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। तो ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, अपनी सामर्थ हमको दे और सुनने और सुनाने में तू हमें बहुत आयत से इस्तेमाल कर। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर, हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर। प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 22 34 से 46 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 34 से 46। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु हम सबों को यह मौका दिया है कि हम उसके क्रूस के निकट आते हैं, अपने नज़रों को क्रूस की ओर उठाते हैं और प्रभु के उस महान कामों को, उद्धार के कामों को, छुटकारे के कामों को स्मरण करते हैं और प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करते हैं। जीवन के तमाम प्रकार के दया आशीषों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हर उतार चढ़ाव में प्रभु हम सबों को संभाला है, अपनी सामर्थ्य और शक्ति दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई किया है और प्रभु के छत्र छाया में हम सकुशल और सुरक्षित हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर
जब हम वचन को देखते हैं तो इसमें हेडिंग में दिया हुआ है सबसे बड़ी आज्ञा। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सदूकियों से और फरीसियों से वाद विवाद होता है। पहले तो हम उससे पहले देखेंगे तो सदूकी लोग यीशु के साथ विवाद करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं पुनरुत्थान के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा पुनरुत्थान और जीवन के विषय में भी है और सदूकी लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे और इसलिए सदूकी संप्रदाय के लोग प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं और मूसा की व्यवस्था से ही उद्धृत करके सवाल करते हैं। कहते हैं, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सदूकी व्यवस्था के बातों के द्वारा यीशु को किसी बात में फंसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को वे नहीं जानते थे और पुनरुत्थान के बाद का जीवन कैसा होगा इसके विषय में भी सदूकी नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देता है, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। यहाँ पर फरीसी लोग सवाल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपनी व्यवस्था के खिलाफ उस्काना चाहते थे और उसके खिलाफ वो कुछ उसको ताक झांक करते थे कि उसमें किसी प्रकार का दोष हम निकालें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को वे लोग नहीं जानते थे। इसीलिए प्रभु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। सदूकियों को जब प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया और स्वर्ग का जो एक दृश्य है या स्वर्ग का जो परिस्थिति है या स्वर्ग में किस प्रकार का वहाँ माहौल है या किस प्रकार लोग होंगे उसके विषय में जब वो कहता है तो सब उसके जवाब से चकित होते हैं और चुप हो जाते हैं। उसके बाद उनको सवाल पूछने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं, उसके तुरंत बाद फरीसियों ने भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे भी प्रभु यीशु मसीह से को परखने के लिए उसे पूछताछ करते हैं और व्यवस्था से संबंधित बात ही पूछते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी फरीसियों को जवाब दिया और व्यवस्था की सारी बातों को उस दो वचन के द्वारा समेट दिया है। हम लोग 10वीं आज्ञा को देखते हैं तो उसमें दो खंड है, एक परमेश्वर के विषय में है, परमेश्वर के प्रेम के विषय में है, परमेश्वर प्रेम के विषय में है और दूसरे खंड में पड़ोसी प्रेम के विषय में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 आज्ञा के द्वारा 10 आज्ञा के संपूर्ण बातों को समेट दिया है, सारी आज्ञाओं को समेट दिया है। क्योंकि यदि हम 10वीं आज्ञा के जैसे पहले खंड है तो उसमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को समेट दिया है
कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये 10वीं आज्ञा का पहला खंड को समेटता है। साथ ही साथ दूसरा भाग जो पड़ोसी प्रेम से संबंधित है उसको कहता है, और उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो इन दोनों आज्ञाओं में हम लोग देखते हैं कि यदि दूसरा भाग पड़ोसी प्रेम से संबंधित है, तो यदि हम सच में पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो उसके विषय में हम गलत सोचेंगे नहीं, गलत काम नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठी साक्षी नहीं देंगे, उसके संपत्ति पर लालच नहीं करेंगे। और ये प्रेम की बात है। अपने पड़ोसी से जब हम प्रेम करते हैं तो इन सभी बातों को हम नहीं करेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की बातों को अर्थात 10वीं आज्ञा की बातों को समेटता है। साथ ही साथ पहली आज्ञा में हम जैसे 10वीं आज्ञा का 1 से 4 भाग, पहला 4 पद 1 से 4 आज्ञा पहला भाग है और 5 से 10 दूसरा भाग, इसको इसी 2 वचन के द्वारा समेट दिया है। सारी व्यवस्था को इसमें 2 वचन में हम लोग पाते हैं। और इसीलिए यदि हम देखें तो इस बात को रोमी के पत्रियों में भी हम देखने पाएंगे, जहाँ पर पौलुस कहता है 13वें अध्याय 8 उसका 10 तक हम लोग देखेंगे तो इस बात को हम लोग पाएंगे। उसमें लिखता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो इस वचन के द्वारा भी पौलुस हम सबों को शिक्षा देता है कि यदि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को तो उस व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। पड़ोसी को प्रेम करते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। प्रेम ही ऐसा एक शब्द है, एक धर्मशास्त्र का मूल है, केंद्र है, जो हम सबों को परमेश्वर के प्रेम से और पड़ोसी के प्रेम से जोड़ता है। इसलिए आज हम सब कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अगर पड़ोसी से प्रेम नहीं करें तो हम झूठे हैं और हमारा परमेश्वर से प्रेम करते हैं कहना भी झूठा है। इसलिए एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी है कि हमको पड़ोसी से भी प्रेम करना है। और यदि एक भाग को, एक पहलू को करते हैं तो हम उस सच्चे और परमेश्वर के उस दोनों पहलू अर्थात एक सिक्के के 2 भाग उसको हम पूरा नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा हम सबों को शिक्षा देता है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें और साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी हम अपने समान प्रेम रखें। और फरीसी लोगों को इस जवाब के द्वारा उसने उनका मुंह को बंद कर दिया और फिर वे कुछ भी और सवाल पूछने का वहाँ पर हिम्मत नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसी लोग हमेशा
इस ताक झांक में रहा करते थे कि कैसे उसको किसी बात में फंसाएं, और व्यवस्था को लेकर के ही कहीं पर वो चूक करता है तो उसको उसमें फंसाएंगे। इस ताक में रह कर के बार बार प्रभु को सवाल करते थे, बार बार प्रभु को परखने का कोशिश करते थे, लेकिन प्रभु ने जो भी जवाब दिया उसके पास फिर से उनको पूछने का हियाव नहीं होता था। प्रभु हर एक सवाल का जवाब देता था और व्यवस्था के आधार पर ही देता था कि उनको किसी प्रकार का दोष लगाने का उपाय नहीं मिलता था। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं जब प्रभु सवाल करता है तो उनको जवाब देने नहीं बनता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे भाग में देखते हैं तो सवाल कर रहा है मसीह के विषय में कि मसीह किसका पुत्र है। और इसी प्रकार फरीसी और शास्त्री और सदूकी तो प्रभु को बार बार सवालों में उलझाने का कोशिश किया, लेकिन कभी भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन जब भी प्रभु ने उनसे सवाल किया तो उसका वही जवाब नहीं देने पाए। एक जगह पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसमें प्रभु ने सवाल पूछा तो उनका मुंह बंद हो गया। वहाँ पर हम लोग देखते हैं 20 अध्याय में लिखता है, पहले तो उन्होंने सवाल पूछा यीशु मसीह से, कहने लगे हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुम्हें यह अधिकार दिया है। यीशु ने उत्तर दिया उनको, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक सवाल पर ही उनका मुंह को बंद कर दिया। वे अपने सवाल पर ही, यीशु के सवाल पर फंस गए कि उनको किसी तरीके का जवाब देने नहीं आया और वे चुपचाप रह गए। लेकिन वे तो प्रभु यीशु मसीह को बार बार व्यवस्था के खिलाफ कहीं गलत बातों में पकड़ने के लिए सवाल करते रहे, कहीं भी वे लोग सफल नहीं हुए। आज के वचन में भी उनको लज्जित होना पड़ा। अब जब दूसरा भाग को देखते हैं तो इसमें प्रभु यीशु मसीह जब उनको सवाल पूछता है कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। उन्होंने उससे कहा दाऊद का। यहाँ तक तो उन्होंने सही जवाब दिया कि मसीह सच में दाऊद का पुत्र या उसके वंश में से है, लेकिन वे उस मसीह को नहीं पहचान सके जो उस वंश में से आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। और वे लोग तो इस दुनिया में एक राजनैतिक शक्ति के द्वारा राज स्थापित करेगा उस प्रकार के राजा का इंतजार कर रहे हैं, अर्थात दाऊद के वंश से जो राजा आएगा ऐसा राज्य स्थापना करेगा जो अपने शत्रुओं से युद्ध करेगा और राज की स्थापना करेगा। इस प्रकार का राजनैतिक शक्ति के द्वारा राज का स्थापना करने वाला मसीहा का वे लोग इंतज़ार करते हैं और उस मसीहा को वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि एक ऐसा राज जो अनंत काल तक बना रहेगा उसका स्थापना किया, अर्थात परमेश्वर का राज
उसको उन्होंने नहीं पहचाना और सिर्फ वे लोग इतना पर सीमित रहे कि वह दाऊद के वंश से होगा और एक राज्य का स्थापना करेगा जो कि तलवार के बल पर होगा और वहाँ पर हम सुख और समृद्धि के साथ रहेंगे, उसकी अधीनता में रहेंगे। उनका यही विचार था, यही सोच था और उस प्रभु को उन्होंने नहीं पहचाना। प्रभु ने उनसे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। अर्थात एक प्रभु मतलब परमेश्वर और एक प्रभु मतलब प्रभु यीशु मसीह, जिसको दाऊद कहता है। भजन संहिता 110 में इस बात को पाते हैं। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में दाऊद के वंशज में से ही है, लेकिन वो दाऊद का भी प्रभु है और इसलिए दाऊद भी उसको प्रभु कहता है, जो कि भजन संहिता में हम पाते हैं। और परमेश्वर प्रभु है जो प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मेरे दाहिने बैठ। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार के राज्य का स्थापना करने नहीं आया जैसे शास्त्री और फरीसी लोग सोचते थे, लेकिन उससे बढ़कर, उनके सोच और समझ से बढ़कर, हमारे सोच और समझ से बढ़कर एक ऐसा राज्य का स्थापना करने आया था जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत काल तक बना रहेगा। वैसा राज्य का स्थापना किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा उस अनंत राज्य को स्थापित किया। उसकी परिपूर्णता को हम लोग उसके स्वर्ग में चले जाने और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने के द्वारा हम देखते हैं। और इस बात को हम दानियल की किताब उसके 7वें अध्याय और 7वें अध्याय और उसका 13 से 14 में अगर हम देखें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो एक मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। तो यहाँ पर दानियल एक स्वप्न में देखता है आकाश के बादलों पर एक अति प्राचीन, एक बादलों पर मनुष्य के संतान का सा कोई आ रहा था और
प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। अर्थात आज प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का राज्य का स्थापना किया है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सिर्फ यहूदी जाति के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जगत के हर एक लोगों के लिए आया है। यहाँ पर जैसे दिया गया है, देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों और प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी। तो इस प्रकार का राज्य का स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने कोई खून खराबा नहीं किया। उसका राज्य कोई सीमित क्षेत्र का नहीं है। जैसे हम लोग देश को देखते हैं, राज्यों को देखते हैं, उसका एक क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य का क्षेत्रफल पूरा संसार है, पूरा जगत है। और इस जगत में उसने हर एक उन सीमाओं को तोड़ करके अपने राज्य का स्थापना किया है। और उसने किसी प्रकार का शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा उस राज्य का स्थापना नहीं किया है, लेकिन उसका जो हथियार है वो प्रेम का हथियार है, सुसमाचार का हथियार है, वचन का हथियार है। उसने खून खराबा को नकारा है और प्रेम के द्वारा अपने संदेश को देश देश और जाति जाति के लोग तक पहुंचाने का आदेश दिया है। और इस प्रकार आज परमेश्वर का राज्य जब हम देखते हैं, ये सच में प्रभु यीशु मसीह ने उस राज्य को स्थापना किया है। आज हम कह सकते हैं उसका राज्य कहाँ है, सवाल कर सकते हैं कि उसके राज्य कहाँ पर है, जैसे शास्त्री और फरीसी लोग भी पूछते थे। लेकिन प्रभु ने कहा उसका राज्य तुम्हारे बीच में है। कहने का मतलब जहाँ पर यीशु मसीह को हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, मन और हृदय से उसको ग्रहण करते हैं, वहाँ पर उसका राज्य है। परमेश्वर का राज्य की परिपूर्णता तो स्वर्ग में और अनंत जीवन में हम लोग देखते हैं, लेकिन इस धरती में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य को लेकर आया है। और जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वहाँ पर उसका राज्य है। अगर हमारा परिवार में प्रभु को हम जगह देते हैं, उसके लिए हम द्वार खोलते हैं, उसके लिए हम निवास स्थान देते हैं, तो वहाँ पर प्रभु का राज्य है। यदि हम आपसी प्रेम रखते हैं, प्रभु के प्रेम में रहते हैं और वहाँ पर प्रभु को जगह देते हैं, वहाँ पर प्रभु का राज्य है। यदि हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं, हमारे बीच में खटपट है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे के विरोध में दोषारोपण है और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और उसे गिराने का उपाय करते हैं या सोच करते हैं, विचार करते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं है। क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का राज्य के लिए जगह नहीं है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम और भाइयों के साथ प्रेम दोनों पहलू जहाँ पर है, वहाँ परमेश्वर का राज्य है। और यदि हम अपने मन और हृदय में उसको जगह देते हैं, तो हमारे मन और हृदय में भी परमेश्वर का राज्य होगा। उसका नियंत्रण करने वाला परमेश्वर होगा। इसलिए आइए, आज वचन हमारे पास खुला हुआ किताब है और हमारे पास खुले हुए किताब के समान है। इसको हम देखें, चिंतन करें, मनन करें और आज की जो परिस्थिति है, हम सबों को गंभीरता के साथ प्रभु यीशु मसीह के उन महान कामों को, उसके प्रेम को और पड़ोसी के प्रेम के विषय में जो शिक्षा दिया उसके ऊपर चिंतन और मनन करें। अपने मनों और हृदय को जांचें कि हम किस जगह पर खड़े हैं,
क्या हम परमेश्वर के उस राज्य के लिए अपने मन और हृदय को खोलते हैं? क्या हम अपने परिवार में उसके लिए द्वार खोलते हैं, या हम परमेश्वर के विरुद्ध में चल करके और पड़ोसी के विरुद्ध में चल करके क्या हम उसके राज से दूर होते हैं? तो ये तो आज हमारे मन और हृदय के द्वारा हम सबों को स्वयं ही जांचने का विषय है, परखने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास शीशे के समान रखा हुआ है। उसको हम चिंतन करें, उसको अध्ययन करें, उस पर मनन करें और पूर्ण रूप से, अधूरे मन से नहीं, अधूरे रूप से नहीं और हल्के रूप से नहीं, लेकिन गंभीरता के साथ परमेश्वर पर अपने पूर्ण जीवन को समर्पण करके हम लोग आगे बढ़ें परमेश्वर के विश्वास में, और हम परमेश्वर की साक्षी और गवाही बने, कि हमारा जीवन उसकी साक्षी बने, गवाही बने, कि जो लोग हमारे जीवन को देखें तो उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के रूप में हमको लोग देख सकें कि हम में परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का वचन है, उसको लोग देख सकें, पढ़ सकें और प्रभु के निकट आ सकें और प्रभु को पहचान सकें, उसकी प्रभु सत्ता को ग्रहण कर सकें, जो कि कभी नहीं अंत होने वाला राज्य है, अर्थात स्वर्ग का राज्य जो इस धरती में प्रभु ने स्थापित किया है, उसकी परिपूर्णता स्वर्ग में जाकर पूरी होती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए निवेदन करता है। और जब हम पुनरुत्थान में हम लोग सम्मिलित होते हैं तो हम भी स्वर्गदूतों के समान होंगे। आज के वचन में जिस प्रकार प्रभु ने कहा है, जैसे सदूकियों के साथ वाद विवाद में कहा है, तो हम उस स्वर्ग राज के अधिकारी हैं, सुनिश्चित कर दिया है प्रभु ने। इसलिए मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मृत्यु एक शक्ति है, ज़रूर हमारे शारीरिक जीवन को तक ही वो सीमित है, लेकिन उस शारीरिक जीवन के पश्चात हमारा एक नया अध्याय शुरू होता है, जो कि अनंत जीवन है, प्रभु के उस अनंत संगति का जीवन है, और उस नया अध्याय में हम जुड़ जाएंगे मृत्यु के पश्चात। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष है, सबसे बड़ा अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कमाया है। उस अनुग्रह को हम खोने ना दें, व्यर्थ में जाने ना दें। प्रभु हम सबों को अपने वचन के द्वारा कायल करे, अपनी संगति में बनाए रखे। इस वचन के द्वारा सबों को बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इस समय विशेष रूप से हम लोग हर एक उन रोगी और दुखी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रार्थना निवेदन के रूप में भेजे हैं, और जो लोग मंडली में दुख तकलीफ़ में बीमार में हैं, जिनको हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबों को जानते हैं। हम लोग एक एक के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वाति मिंज, जिसकी उम्र 43 साल है और गुमला की निवासी हैं, ये दिल्ली के वीमेंस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और इसका ब्रेन ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसकी हालत इस समय गंभीर है, नाजुक है, और प्रार्थना के लिए उसके परिवार वाले निवेदन करते हैं कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के चंगाई का हाथ उन पर बढ़ाए और चंगाई को प्राप्त करे। उसी प्रकार दूसरा है इल्जे नेली होरो, अपनी माँ शिशिर मुन्नी के लिए प्रार्थना करवाना चाहती है, जिसकी उम्र 85 वर्ष है और इस समय वह लकवा ग्रसित है। लेकिन हम सबों को विश्वास है कि प्रभु असंभव को संभव करके दिखाता है, और उसी विश्वास के द्वारा
इन्होंने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं, हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, करेंगे कि प्रभु उस परिवार को अपनी शांति दे, सेवाओं को आशीषित करे और उस माँ को छुटकारा प्रदान करे। हमारे मंडली में भाई महेश्वर बोरा, जिसको पथरी का बीमारी है और उस बीमारी की वजह से बहुत गंभीर हालत है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको स्वस्थ जीवन दे। ग्रेस गुड़िया के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय हॉस्पिटलाइज है। साथ ही साथ राजेश कंडुलना को भी प्रार्थना में स्मरण करेंगे। इन सभी रोगी दुखियों के लिए हम इस समय प्रार्थना करें। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमने देखा कि सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और तेरा राज अविनाशी है, अनंत काल तक तेरा राज बना है। प्रभु जी, आज तूने अपने वचन के द्वारा शास्त्री, सदूकी और फरीसी लोग जो तुझसे वाद विवाद और तुझे परखने के लिए सवाल जवाब करते थे, उनको तूने जवाब दिया जिनका उनके पास कोई और उत्तर नहीं रहा या कोई और जगह नहीं मिला कि और कोई सवाल पूछें। प्रभु जी, तो उस वचन के द्वारा हम सबों को बतलाया, दो व्यवस्था की सारी बातों को उस दो वचन के द्वारा बतलाया और आज हम सबों को भी तो उस वचन में चलने और आगे बढ़ने के लिए तो अगुवाई किया। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब तूने उनको सवाल पूछा, शास्त्री फरीसी लोग निरुत्तर हो गए। प्रभु, आज हम सबों को भी जब हम प्रभु तेरे पास आते हैं, प्रभु तू हम सबों को हर सवाल का जवाब देता है। हम जब निरुत्तर होते हैं तब भी हम सबों को तू सवालों का जवाब देता है। तूने उनको बतलाया कि तेरा राज्य सीमित राज नहीं है और दुनिया का राज नहीं है, लेकिन अनंत राज है, स्वर्ग का राज है, जहाँ पर हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग आएंगे। प्रभु, आज जो वह वचन पूरा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो सीमाओं और बाउंड्री के अंदर बंधा हुआ राज्य नहीं है, तो हर एक के लिए द्वार खोलता है। जो तेरे उस राज्य में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके लिए तू खुला द्वार रखता है। इसलिए प्रभु, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना है कि तेरे उस राज्य में आकर उस अनंत आनंद और शांति को प्राप्त करें और प्रभु तेरे उस स्वर्गीय राज्य के भी अधिकारी बने। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय विशेष रूप से स्वाति मिंज को प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में लाते हैं। जब वो हॉस्पिटलाइज है और उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, प्रभु उसका हालत नाजुक है। प्रभु, परिवार के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन प्रभु तू शांति का दाता है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तू कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। इसलिए प्रभु, बड़ी आशा भरी दृष्टि से उसके परिवार के लोगों के साथ, उसके इष्ट कुटुंब जनों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पूरे मंडली के साथ मिलकर, कि तू उस बहन पर अपना दया का हाथ रख, आशीष का हाथ रख, चंगाई का हाथ रख और तू ही उससे उठाकर खड़ा कर और प्रभु उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। शैतान की कोई भी शक्ति और युक्ति उसके जीवन को छूने ना सके। तेरा संतान है, तेरे पुत्र यीशु के लहू से खरीदा है, लिया है तूने। इसलिए प्रभु, तू यीशु के लहू की शक्ति से उसको धो और तू ही हर बीमारी की शक्ति को धोकर शुद्ध कर दे, चंगाई का जीवन दे और प्रभु उसके द्वारा अपने नाम की महिमा ले। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं इल्जे नेली होरो, जो अपनी माँ शिशिर मुन्नी के लिए प्रार्थना निवेदन करती है। प्रभु, उस माँ के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे तूने दीर्घायु से तृप्त किया है। 85 वर्ष की
एज में है प्रभु, लेकिन आज वो बिस्तरे पर पड़ी हुई है लकवा के कारण से प्रभु, उसके लिए तेरी क्या योजना है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तू उठा कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस माँ को इस समय बड़ी आशा भरी दृष्टि से तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं प्रभु। तू उस पर अपनी सामर्थ को प्रकट कर, उस पर तो अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, छू चंगाई दे, अपनी शांति दे और उस बीमारी की शक्ति से छुटकारा दे। उसके शरीर को तू ताकत से भर दे, बल से भर दे, मुंह को खोल दे, जीभ को खोल दे, कानों को खोल दे, आँखों को खोल दे कि प्रभु तेरे वचन को देख सके, तेरी आवाज़ को पहचान सके और तेरी महिमा कर सके। इसलिए प्रभु प्रार्थना के द्वारा उस माँ को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो अपनी शांति उसे प्रदान कर। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय आशा भरी दृष्टि से तेरी ओर ताकते हुए बहन ग्रेस गुड़िया को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। इस समय जब वो हॉस्पिटलाइज है प्रभु, उसके शरीर में जो कुछ भी वायरस की शक्ति है, यीशु के लहू के सामर्थ्य से उसके शरीर को धो दे। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, शक्ति है वायरस को नष्ट करने का। इसलिए प्रभु तो उसके शरीर को धो दे, पापों को शुद्ध कर दे, क्षमा कर दे और बीमारी को तू चंगाईपन में बदल दे। और प्रभु तू उसके जीवन के द्वारा अपने नाम की महिमा ले। एक दिन वो स्वस्थ जीवन में होकर अपने घर परिवार लौट सके और प्रभु तेरे नाम को मिलकर वे धन्यवाद देने सकें। इस समय प्रभु उसके परिवार के लोग जब इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, बहुत ही आशा भरी दृष्टि से तेरे उस अनुग्रह और आशीष की चाहत में प्रभु उस बहन को तेरे सिंहासन पर लाते हैं। तो हमारे प्रार्थना और हमारे आशा और विश्वास के अनुसार उस बहन को चंगाई देकर तू खड़ा कर, उसके द्वारा अपने नाम की महिमा ले। उसी प्रकार राजेश कंडुलना को तेरे हाथ में लाते हैं, पूरे परिवार को प्रभु तू अपनी शक्ति दे। प्रार्थना में वो दिनों दिन तेरे विश्वास में खड़े रहें और प्रभु आशा उनका ना टूटे, उनको तू अपनी शक्ति दे। और राजेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उस पर अपनी दया प्रकट कर। इतने लंबे दिनों से वो बिस्तरों पर है, लेकिन प्रभु तू दया का सागर है, उस पर तू अपनी दया को प्रकट कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, अपनी चंगाई को प्रकट कर और तू उसको उठा कर खड़ा कर। प्रभु बीमारी की शक्ति को तू यीशु के लहू से धो दे। प्रभु उसके द्वारा भी तू अपने नाम की महिमा ले कि एक दिन वह तेरे नाम की साक्षी दे, तेरे नाम की गवाही देने पाए। प्रभु जी पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते हैं कि इस दुख की घड़ी में हर एक को तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे और उनको तो निराशा में जाने ना दे, लेकिन इस आशा में रहें कि वह भाई, वह बेटा चंगाई को प्राप्त करके एक दिन घर लौटेगा और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करेंगे। इस विश्वास के साथ प्रभु उन सबों को थाम कर रख, संभाल कर रख। प्रभु जी इस समय हम महेश्वर बोरा को तेरे पास लाते हैं। प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम जानते हैं कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसका जो पथरी का बीमारी है और उसके कारण से वो बेचैन है, परेशान है, पूरा परिवार बेचैन है, परेशान है। प्रभु उस परिवार को तू संभाल कर रख, उनकी पत्नी को तू संभाल कर रख, रश्मि को और प्यारे बेटे को और महेश्वर बोरा को। जो प्रार्थना हम इस समय तेरी बेदी से करते हैं प्रभु, कर रहे हैं, तो प्रभु उस महेश्वर बोरा के निवास स्थान में अपनी उपस्थिति दे, क्योंकि तू सर्व उपस्थित परमेश्वर है। अपने दूतों के डेरे के नीचे उस घर को तू रख, अपनी शक्ति उसको दे, अपनी शांति उसको दे और जो भी समस्या है उसका समाधान तू ही निकाल, तू ही उपाय निकाल कि पिता परमेश्वर उस बीमारी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त कर सके और प्रभु उस परिवार के द्वारा भी तेरे नाम की महिमा हो। उन सबों को तो अपनी सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे,
अपना विश्वास दे और तू कह दे कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, चंगा किया है और उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय पूरे पेरिस को, पूरे मंडली को और जो लोग इस समय तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं या इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्हें हम नाम लेकर नहीं भी जानते हैं, लेकिन तू तो सारे सृष्टि का मालिक है, हर एक को तू नाम लेकर जानता है। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबों के जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, बुराई की शक्ति है और जो मानसिक बीमारी है, ऐसे हर एक लोगों को तेरे पास लाते हैं। हर एक को तू चंगाई का जीवन दे। यीशु का सामर्थ हर एक के जीवन में प्रकट कर और प्रभु उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। हर एक बुजुर्ग माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इस विकट घड़ी में हर एक को तू अपनी सुरक्षा दे, अपनी शांति दे। प्रभु जी हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जहाँ कहीं भी रहें तेरी सुरक्षा में, तेरे भय और प्रेम में, तेरे प्रेम और पड़ोसी प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे विश्वास की हम रखवाली करें और उस अनंत अधिकार को हम प्राप्त कर सकें जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। हमारे विश्वास को तू मजबूत और दृढ़ता के साथ थामे रखने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ हम सबों को बहुतायत से प्रदान कर। हमारे पाप दोष गुनाह अपराधों को तू यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद यीशु ख्रिस्ट के नाम से है। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे आपसे सदा लूं, आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से 286। और इसी घड़ी हम लोग जितने भी प्रकार के दान, धन्यवाद दान, मुट्ठी दान और जो भी दान होगा हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। धन्यवाद।
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया की सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब तक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।